बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। तो ये मैं बना रही थी केचप। पहले मैंने टमाटर लिए थे, 1 केजी होंगे तकरीबन, और उनको धोकर उनको पानी डालकर बॉईल करना रख दिया था। और इसके बाद मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरीज़, ये भी तकरीबन किलो है, ये थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, तो ये फ्रीज़ हुई थी। इनको धो लिया था साफ़ पानी से, फिर इसको रख दिया थोड़ा आधा ग्लास पानी डालकर पकने के लिए। और ये टमाटर देखे पक चुके हैं, और इनकी स्किन उतारनी है असल में, इसलिए इसको पकाया जाता है। तो ये देखिए अब निकाल लिए पानी से, और ये देखिए इनकी स्किन उतार देनी है, बाकी को हमने रख लेना है स्किन उतार कर। और ये स्ट्रॉबेरीज़ देखें, इसको पकने के लिए रख दिया है हाफ़ ग्लास पानी डालकर, और ये पक चुकी है, और ये देखिए ऐसी हो गई है। थोड़ी देर पकाना है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, तो ये अच्छे से गल जाएगी जब, तो आपने इसे उतार लेना है चूल्हे से, और फिर इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरी मैंने ठंडी कर ली थी, तो दरमियान में असर का टाइम आ गया था, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, तो इसके बाद मैंने अब इसको करना है ग्राइंड। जग में डाल लिया है स्ट्रॉबेरीज़ को, और इसका साथ ही जो सिरप भी था बना वो भी, और इसको करना है हमने ग्राइंड करना है, अच्छे से पेस्ट बना लेनी है इसकी स्मूथ सी। और फिर खाली बर्तन लिया है, उसमें वापस डाल दी है स्ट्रॉबेरीज़, जो कि अभी ग्राइंड की थी, अच्छी सी पेस्ट बन गई है, और ऐसे ही सारी बना के रख लेनी है। और ये है टमाटर, टमाटरों की भी स्किन उतार ली थी, तो इसको अब डाल दिया है जग में, इसको भी करना है ग्राइंड, इसको भी अच्छी सी पेस्ट बना लेना है। तो जो पानी था टमाटरों का, उसको अब थोड़ा वो रख लें, ज़ाया ना करें। यही अगर आप जब डालते हैं ना, डालना पड़ेगा पानी पेस्ट में, तो ये वाला पानी डाल सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया नमक। ये स्ट्रॉबेरीज़ की जो बन रही है चटनी, उसमें 1/2 टीस्पून डाला था, बस थोड़ा ही डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना बनाएंगे, ज़्यादा कम उस हिसाब से डालिएगा। तो ये देखिए ऐसी गाढ़ी सी पेस्ट बनी हुई, इतनी गाढ़ी भी नहीं है, लेकिन खैर अभी जब ये पकेगी, ये मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ खट्टीज़ होती हैं, तो इसलिए खट्टी है, तो इसलिए गुड़ डाल लें, चीनी डाल लें, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने खैर गुड़ डाल दिया था, गुड़ का जायका अच्छा आता है, तो इसलिए। और चीनी तो खैर उसको केमिकल्स इतने लगे होते हैं, तो दिल नहीं करता, इसलिए मैंने गुड़ ही डाला था। और ये देखे पकने लग गई थी, गर्म होने पे पतली इतनी हो गई थी। और ये टमाटर की पेस्ट है जिसको हमने ग्राइंड किया था, और ये है अब पकने लग गई है भी, इसको भी बर्तन में डाल लिया था, ये पकने लग गई है। तो अब इसमें डालना है ये दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून डालिए, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद है। अगर आपने थोड़ी स्पाइसी करनी है तो ज़्यादा डाल लें, अगर नॉर्मल रखनी है तो उस हिसाब से डालिएगा। और ये डाल दिया है सिरका, सिरका खाने के 2 चम्मच डाले थे, अंदाज़न डाले थे, तो ये तकरीबन इतना ही था, क्योंकि चम्मच है ये खाना पकाने वाला, तो बड़ा चम्मच है, इसमें 2 खाने के चम्मच आराम से डल जाते हैं। ये स्ट्रॉबेरीज़ पक रही थी, अब तेज़ आंच की हुई थी, दरमियानी थी आंच तकरीबन, तो ये तेज़ आंच पे पक रही थी। और आपने चम्मच हिलाते रहना है और पास ही रहना है, क्योंकि फिर नीचे भी लगेगी, तो ये ना हो कि सारा काम ख़राब हो जाए। तो आप केयरफुली किचन में काम करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर नीचे लग जाएगी। और ये डाला है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम डाला है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा, ये नहीं कि ज़्यादा तीखा हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा डाला था। और ये देखें पकते पकते इतनी गाढ़ी हो चुकी है, अब थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए, आपको जितनी पसंद है, गाढ़ी ज़्यादा करनी है कम करनी है, आप उतनी पका लें। और ये काली मिर्च का पाउडर डाला था, ये भी 1/2 टीस्पून से कम ही डाला था, मतलब लाइक थोड़ा सा वो खट्टा और मीठे में थोड़ी मिर्च का फ्लेवर आएगा, तो काली मिर्च डाली थी। और ये बहुत अच्छी चटनी बनी थी स्ट्रॉबेरी की, तो आप ज़रूर बनाइएगा, घर के लिए, घर वालों के लिए, सबको बहुत पसंद आएगी। ये ज़्यादातर हमारे घर में तो फ्रूट चाट में डाल के ही खाते हैं, तो उस पर बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों को होता है कि फ्रूट चाट में मीठा कुछ हो, तो ये वाली चटनी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, बेस्ट आइडिया है घर में बनाने का। और ये टमाटर केचप पक रही थी, और ये देखें स्ट्रॉबेरीज़
कि अब चटनी पक चुकी थी काफ़ी हद तक, इसलिए ठंडा होकर गाढ़ा भी होना है, तो आपने अपने हिसाब से उतारनी है। और ये डन है। और ये नेक्स्ट पका रहे थे हम चावल, ये इफ्तारी के लिए स्मेल में सारा कुछ कर रहे थे। तो ये बनाई है चटनी स्ट्रॉबेरी की पहले, और अब बना रहे हैं चावल। तो चावलों के लिए मसाला कर लिया था, 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे प्याज, उनको हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा कलर आया तो साथ ही ऐड कर दिए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। सब्ज़ मिर्च भी 1 टीस्पून ही डाली थी, क्योंकि जो चावल हम बना रहे थे ना, ये नमक डाला था, 3 गिलास चावल लिए थे उस हिसाब से डाला था। और ये असल में बना रहे थे चावल हम, सालन था बचा हुआ, चने, सब्ज़ चने और आलू का। तो वो हमने कहा कि ऐसे यूज़ नहीं होगा, रोटी तो खाई नहीं जाती रमज़ान में, तो चलो ऐसे चावल बना लेते हैं। और ये दालचीनी डाली थी 2 अदद छोटी सी, तो इसलिए वो सालन इसमें डालना है, तो इस हिसाब से जो है डालें, नमक और मिर्च और ऑयल वगैरह वो कम डाला है। तो ये देखें, ये वाले चने थे, चने और आलू का सालन था। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सालन बचा हुआ हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उनके चावल बना लें तो आप आराम से खा लेंगे। अगर सालन नहीं कोई खा रहा तो आप चावल बनाएं। तो चावल तो हर कोई शौक़ से खाता है, मोस्ट फेवरेट होते हैं सबके। और ये देखिए मसाला बन गया था, तो अब इसमें डाल दिए हमने ये चने, सब्ज़ चने और आलू। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। चावलों के हिसाब से 3 गिलास चावल लिए थे, 3 गिलास चावल मतलब केजी में करें तो 1 केजी थे। मसाले को भून लिया खूब अच्छे से। तो इसका जो पानी था, शोरबा था जो सालन का, वो 2 गिलास थे, तो वो 2 गिलास भी ऐड कर दिए थे। और इसके बाद डाला था पानी साफ़, मतलब सादा पानी जो था वो भी डाला था। तो ये 6 गिलास बनते हैं पानी, लेकिन कम ही डालना होता है, तो अपने हिसाब से आप डालिएगा। तो हमने तो तकरीबन 4 साढ़े 4 डाल दिए थे, तो वो बिल्कुल डन था। आज कुकर में चावल बना रहे थे, बहुत अच्छे बन गए थे, खिले खिले से। और ये चावलों का पानी निकाल लिया था अच्छे से, तो ये अब चावल डाल रहे हैं। असल में ये भाभी ने बनाए थे, तो वो बना रही थी चावल, वो बना रही थी। तो चावल डाल के ऐड करके मिक्स कर देना है। नमक मिर्च आपने चेक कर लेना है, अगर आपके घर में किसी का रोज़ा नहीं है तो। बाकी आप अपने हिसाब से, जो होती हैं कुकिंग एक्सपर्ट्स माशाल्लाह, जो रोज़ बनाती हैं खाने, तो उनको समझ इतनी होती है कि नमक और मिर्च का आइडिया हो ही जाता है। तो ये बहुत अच्छे बन गए थे। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए कि ये सालन था तो इसलिए कम डाला है मैंने, नमक और मिर्च कम डाला है, आपको कम बता रही हूँ इसलिए। और ये कुकर को बंद कर दिया था, और आंच इसकी रखनी है हल्की दरमियानी, मतलब इतनी रखनी है कि ज़्यादा तेज़ वाली ना हो, चावल जल्दी से जल जाए, नीचे ही लग जाए नीचे से। और ये केचप बन रही थी और गाढ़ी हो गई थी काफ़ी हद तक, तो इसको पकते टाइम लगता है। केचप को चेक करने का तरीका ये है कि आप एक साफ़ बर्तन ले लें और प्लेट में उसको निकाल लें और देखें कि वो पानी छोड़ रही है। ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है, तो ये अभी तैयार नहीं है, अभी इसको और पकना है, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये पानी छोड़ेगी, तो वो नहीं अच्छी लगेगी। बाज़ार वालों ने तो केचप में पता नहीं क्या पाउडर और क्या कुछ डाला होता है, तो वो तो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। और ये है टमाटर का पेस्ट, उससे बनी है, तो वो ऐसी ही इसकी होगी, बेस ऐसी ही नज़र आएगी। तो ये है कि ये कम से कम मतलब सेफ़ है, जो हमने ख़ुद घर में बनाई है। और ये देखिए पकने के बाद तो मैंने इसको और पकाया था, अब ये देखें ये ज़रा भी पानी नहीं इसने छोड़ा, तो इसका मतलब है कि ये केचप तैयार है। ये देखें प्लेट मैंने साइड को भी की है और ये पानी नहीं इसने छोड़ा। अब ये तकरीबन, और इसकी आंच हल्की करके मैंने पकाया था, ये तकरीबन क्या है अब बिल्कुल। और ये इफ्तारी का टाइम हो गया था, दस्तरखान लगा दिया था और बच्चे लगे हुए थे चीज़ों को छीनने। तो बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, तो वो चीज़ें बर्तन रहने नहीं देते। तो खैर ये लस्सी बनाई थी और सादा पानी था, और टैंक था बनाया 2 तरह का, पाइनएप्पल फ्लेवर में और ऑरेंज नहीं लेमन फ्लेवर में। और ये दस्तरखान लग चुका था और सबको फ्रूट चाट डाल के दे दी थी, और सब इंतज़ार कर रहे थे कि रोज़ा खुले। और अनाबिया सबकी बाउल्स में खजूरें सेंटर में रख रही थी कि ऐसे मैंने सजाना है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोज़े की इफ्तारी हो गई और बहुत अच्छा रोज़ा गया। बहुत मायदा का भी रोज़ा था, ये मायदा और रामीन लगी हुई है खाने। और ये स्ट्रॉबेरीज़ की जो बनाई थी चटनी, वो इसको फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर, ये ठंडी हो गई और गाढ़ी भी हो गई थी, तो बहुत मज़े की बनी थी। ये आप ज़रूर बनाइएगा स्ट्रॉबेरी की चटनी। और ये फ्रूट सैलड, और ये यहाँ पे रोज़ा खुल चुका था और ये मैं अपनी फ्रूट्स
चाट खा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा था पहला। अल्लाह ताला हमारे रखे हुए रोज़े कबूल फ़रमाए। और ये नाबिया और ये मोहम्मद मूसा और मायदा। मूसा का भी रोज़ा था माशाल्लाह। मूसा ने पिछले साल भी मेरे ख्याल में 5 रोज़े रखे थे और इस दफ़ा भी रख रहा है। तो अभी खैर स्कूल जाता है, कह रहा था मैंने कल भी रखना है। मैंने कहा नहीं, स्कूल जाना है तो फिर आप स्कूल में आपको मसला होगा, रोज़ा भी आप ना रखो। तो मायदा ने तो रखा था खैर। और ये साथ में लस्सी पी रही थे, लस्सी बनाई थी। लस्सी तो सुकून देती है, इसलिए लस्सी लाजमी होती है। बाकी सबको जो भी पसंद है, बाकी टैंग मीठा शरबत कुछ भी पी लेते हैं, लेकिन मुझे लस्सी से ही सुकून मिलता है। और ये साथ में फ्राइज़ बनाए थे, बच्चों के फेवरेट, बड़ों के भी फेवरेट हैं। तो ये सब बैठे इफ्तारी कर रहे थे सारी फैमिली। रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें आप सब घर वाले सारी फैमिली इकट्ठे होकर इफ्तारी करते हैं। किसी का रोज़ा है या नहीं है, इसकी बरकत महीने से ये बहुत अच्छी बात आती है कि सब फैमिली इकट्ठे खाना खा रही होती है। अनामिया को था कि मैं फ़्राइज़ पहले खा लूँ, तो उसे कहा था पहले फ्रूट चाट आपने ख़त्म करनी है, फिर फ़्राइज़ खाने हैं। तो ये जी नमाज़ पढ़ ली थी मगरिब की और उसके बाद चावल लिए थे। चावल देखे थे बहुत अच्छे बन गए थे। मैंने कहा आपको एक व्यू में दिखा दूँ। तो ये देखें बहुत अच्छे चावल बन गए थे। और मैंने लिए अपने लिए थोड़े से, तो थोड़े से चावल मैंने खाए और बहुत मज़े के बन गए थे। और ये चावल खा लिए थे, साथ में लस्सी ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी हो गई थी। आपने बताना है कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा। हाँ, मेरी इफ्तारी और सहरी मेरी फैमिली के साथ। तो और ये हम रात के टाइम नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज तराबी भी अदा कर ली थी। तो रात को भाई कहते चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। तो ये हम बाहर गए थे, आइसक्रीम खाई। मैं तो खैर गाड़ी में ही बैठी रही, बच्चे बाहर निकल गए थे, उन्होंने बाहर निकल के खाई थी। यही था कि एक दूसरे के ऊपर गिरा लेंगे। ये मोहम्मद मूसा और अनाबिया। खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है, जब आप ख़ास तौर पे रोज़ा रखा हो, मीठा और वो लिक्विड हो, ऐसा कुछ दिल करता है। तो आइसक्रीम खा ली थी तो बहुत सुकून मिल गया था और अच्छा भी लग रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहली इफ्तारी और सहरी बहुत अच्छी हुई। अल्लाह आगे भी ऐसे ही सारे रोज़े अच्छे गुज़र जाए हमारे क्या, हम सब मुसलमानों के। तो जो जिनको मुबारक तो मैंने पहले भी दी थी, सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इंग्लैंड में, यूके में, जहाँ कहीं भी रहते हैं, तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। सब के लिए बहुत खैर आफ़ियत वाला माह गुज़रे, सबके घरों में बरकतें, नेमतें, दौलतें हों, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त एहतराम इत्तेफ़ाक हो। और ये रात का 2 बजे का टाइम था और मैं उठ गई थी। मैंने नफ़ल तहज्जुद अदा करने होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठी थी और मैंने नफ़ल अदा किए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान पाक पढ़ा। तो मेरी ये दिल से दुआ है कि या रब्बिल आलमीन, मैं आम दिनों में भी तहज्जुद की नमाज़ अदा किया करूँ। तो लेकिन मेरी रूटीन ऐसी बनी नहीं है, बनती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बन जाती है। रात को बेशक 11 बजे भी सोएं, 12 बजे भी सोएं, तो 2 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे देता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी दुआ है कि आइंदा बाकी दिनों में भी मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा किया करूँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो ये कुरान पाक मैंने पढ़ा, कुरान पाक पढ़ लिया था, दूसरा पारा मैंने शुरू किया था। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में कुरान पाक पढ़ा जाए। आम दिनों में तो पढ़ते हैं, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। और ये कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने फिर सहरी बनाई, रोटियां बनाई थी। रोटी बनानी होती है सिंपल, और उसके ऊपर मक्खन लगा लिया, और साथ में दही लाजमी होता है, लस्सी लाजमी होती है, और थोड़ा सा सालन हो बस। मुझे खैर सालन ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ले लिया था। तो दही और लस्सी के साथ रोज़ा बहुत अच्छा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ये मेरी सहरी थी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारक। ट्राई मस्ट है।